उत्तराखंड में फिर बारिश का कहर बरपा है। बादल फटने से राज्य के 3 जिलों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। सबसे ज्यादा नुकसान रुद्रप्रयाग में हुआ है। इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। भारी सैलाब आने की वजह से सड़कें बह गई हैं और नदियां उफान पर है। इससे पहाड़ों पे संकट बढ़ गया है। देवाल में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया, जिससे लोग संभल नहीं पाए। कई घर और गौशालाएं मलबे में दब गई हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर है। लोग खौफ में हैं। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बाजार मलबे में दब गया है। वाहन बह गए हैं। मछली तालाब, मुर्गी फार्म सबके नष्ट होने की खबर है। कुछ लोग गुमशुदा भी बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 3 जगह के बारे में सूचना मिली है। एक स्थान पर गांव के दोनों तरफ मलबा काफी आ रहा है, पानी आ रहा है और लोग फंस से गए हैं। तो वहां टीमें मौके पर खड़ी हैं, लेकिन अंदर गांव में नहीं जा पा रही हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत अधिक है। वहां कुछ मकानों को क्षति की सूचना है और कुछ गौशाला वगैरह की क्षति की सूचना है। दूसरा जखोली में हुआ है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही, वहां एक महिला की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार से तीसरा जो घटनास्थल है, वहां पे एक बस स्टॉपेज था, वहां पे भी कुछ दुकानें ढहने की सूचना है, दबे होने की सूचना है। एक बस के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। बस के ड्राइवर कंडक्टर, तो बस में कोई आदमी नहीं था, ड्राइवर कंडक्टर ने भाग के जान बचाई अपनी। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, उनकी खोजबीन की जा रही है। कहीं आसपास के क्षेत्रों में जहां भी गए हों वहां देखा जा रहा है उनको कहां पे होंगे। इसी प्रकार से चमोली में देवाल में एक मकान टूटने की सूचना मिली है। उस मकान में कुछ पशुओं के दबने की सूचना है और 2 लोगों के गायब होने की सूचना है। उसको देखा जा रहा है और टीमें मौके पर हैं क्योंकि रास्ता कई जगह से ब्लॉकेज हुआ है, रास्ता बंद है कई जगह से, इसलिए दिक्कत हो रही है टीमों को पहुंचने में। फिलहाल टीमें रास्ते में हैं। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। वैकल्पिक मार्गों से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने इस हादसे के बारे में क्या बताया है, ये सुनिए। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसुकेदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छेनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल एनएच के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी। तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। स्थानीय लोगों से पता किया तो ऐसा मालूम हुआ है कि वहाँ पे रात को कुछ इन ढाबों में और जो छोटी मोटी दुकानें थी वहाँ पे करीब 8 से 10 लोग वहाँ पे शायद रह रहे होंगे, जिनके मलबे में दबने की संभावना है। तो अभी हमारी वहाँ पे टीम पहुँच रही है। सारी टीम्स अलर्ट पे हैं। काफ़ी सारे रोड्स भी हमारे वॉश आउट हुए हैं, तो एनएच, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई सभी टीम्स हमारी मौके पे वहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। सारी जगह पे जेसीबीज चल रही हैं और हमारा प्रशासन का, पुलिस का, सभी का प्रयास है कि मौके पे टाइम से पहुंचा जा सके। एसडीआरएफ की 3 टीम्स हमने मोबिलाइज कर दी है। एनडीआरएफ की टीम को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है। डीडीआरएफ की टीम ऑलरेडी मौके पे पुलिस के साथ तालजामण गांव में पहुंच चुकी है और वहां पे जायजा लिया जा रहा है। पूरे बसुकेदार क्षेत्र में जगह जगह पे कई जगह से और भी सूचना आई है जहाँ पे संभावना है कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ हो। जान माल का नुकसान एक जखोली में भी एक महिला है, वहाँ पे भी एक घर मलबे की वजह से दब जाने की वजह से वहाँ पे एक महिला के कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई है। जैसे जैसे हमारे पास क्षति का आकलन हमारे पास क्लियर रूप से आता रहेगा, वैसे हम सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे मैटर में बहुत अच्छे से हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम उनको फीडबैक दे रहे हैं और उनकी तरफ से निर्देशन प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से हमारी टीम को एक्शन लेना है। हमारी सबसे पहले ये कोशिश है कि मौके पे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा जाए और जो रिलीफ और रेस्क्यू की सुविधा है, हमारे वहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ पे हम तत्काल रूप से प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमने राशन की सुविधा के लिए भी यहाँ से
कुछ पैकेट्स, राशन फूड पैकेट्स यहाँ से मोबिलाइज कर दिए हैं। लोगों के लिए रिलीफ सेंटर भी हमने ताल जामन में इस्टेब्लिश कर दिया है। तो वहाँ पे करीब 70 से 80 लोगों के रात को रहने की सुविधा वहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी क्षति का आकलन होगा उसके लिए तहसील की टीम, हमारे क्षेत्रीय पटवारी, एसडीएम्स, वो सब भी मौके पे पहुंच रहे हैं। तो एक बार और मौके पे जाके जब बारिश और कम हो जाएगी तो क्षति का आकलन ढंग से किया जाएगा और जो भी सुविधाएं स्थानीय लोगों को प्रोवाइड करवानी है वो प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात यह रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 लेबारी नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू होगा। रुद्रप्रयाग में लगभग 200 लोगों को बसु केदार के सरकारी स्कूल में सुरक्षित निकाला गया। 2-3 परिवार नदी के उस पार फंसे हैं। बचाव अभियान जारी है। सड़क के बह जाने से चमोली में रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। रुद्रप्रयाग में जो सूचना थी उसमें 4 टीम हम लोगों ने भेजी हैं। उसमें अगस्त्यमुनि से, रतुरा से, सोनप्रयाग से हम लोगों ने टीम भेजी है। और तालजमन में जो लोग फंसे हुए थे उनको, लगभग 40 के आसपास लोग हैं, उनको सेफली वहाँ से निकाल लिया गया है। इसके अलावा कुमत गांव में भी 30 के आसपास लोग जो फंसे हुए थे उनको सेफली वहाँ से सुरक्षित जगह पर निकाला गया है। अब उसके बाद जो टीम हम लोग की वहाँ पर रवाना हुई थी, वहाँ से छेनागाड़ डूंगर गाँव में भी कुछ इस तरह की सूचना है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग मिसिंग हैं। तो टीम वहाँ रवाना हो गई है। तो वहाँ भी रेस्क्यू का काम जो एक्सपेक्टेड होगा वो किया जाएगा टीम के द्वारा। इसके अलावा बागेश्वर में एक सूचना थी, वहाँ पे पुसारी सिमोटी में बादल फटने की सूचना जो मिली थी कि वहाँ पर कुछ लोग जो मलबे के नीचे दब गए हैं। तो इसमें जो है एक जो इंजर्ड था उसको मलबे से निकाला गया, जो कि घायल था, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा 2 जो डेड बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं मलबे से। तो वहाँ पर टोटल हमारी 2 टीम्स पहुँच गई थी। टोटल जो बागेश्वर में तैनात थे टीम्स वो तत्काल वहाँ रवाना हुई और पहुँच गई वहाँ पर। इसके अलावा जो सूचना चमोली में आई है हमारे पास, वहाँ पर थोड़ा सा अभी इश्यूज आ रहे हैं पहुँचने में, क्योंकि रोड्स जगह जगह ब्लॉक हो रहा है, लैंडस्लाइड काफ़ी हैवी है। तो टीम्स जो है वो अलग अलग रूट्स को फॉलो करने का कोशिश कर रही है। हमारा कोशिश यही है चमोली में जितना जल्दी हम पहुंच पाएँ जहाँ सूचना है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी टीम है, क्योंकि जिस तरह का लैंडस्लाइड है उसमें जो प्रिकॉशन लेने हैं, लगातार रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं, जो रोड हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे दिक्कतें भी आ रही हैं। तो उसमें जो अपडेट होगा वो भी कम्युनिकेट करेंगे आपको। टोटल कितनी है और घायल कितने हैं? देखिए, जो बागेश्वर में है उसमें 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं और एक अभी इंजर्ड है जो वहाँ निकाला गया है, जिसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में एक महिला जो है उनके लापता होने की सूचना है। इसके अलावा चमोली में 2 लोगों के डेथ की सूचना आ रही है। जो टीम हमारी पहुंच जाएगी उसके बाद ज़्यादा क्लियर इस बारे में हो पाएगा। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल वहाँ पर 3 लोग मिसिंग हैं, एक घायल है और 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं। जो मिसिंग है उनको ट्रेस करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, टोटल लोग कितने फंसे हुए थे और अब तक हरियाणा की तरफ से कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? देखिए, जो रुद्रप्रयाग में ताल जामन गांव है वहाँ पर टोटल 40 लोगों को निकाल लिया गया है। अब वहाँ पर किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा जो कुंद गांव है वहाँ पर 30 के आसपास लोगों को सेफली निकाला गया है। वहाँ पर भी अब कोई फंसा हुआ नहीं है। बाकी जो वहाँ पर जो काकड़ा घाट है
और जो टुंगर गांव है छेनागाड़ में, तो वहाँ पर हमारी टीम पहुँच रही है। वहाँ पर कुछ लोगों के मिसिंग होने की भी सूचना है, तो वहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे आपको।